ये सम्स देखते हैं सेक्शन सी। अब कौन सा देखना है? 71, क्वेश्चन नंबर 71। इन द गिवन फिगर ABC इज द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल का क्वाड्रेंट लिया गया है। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। इसका जो एक पार्ट है, उसके बाद इसका रेडियस 10 है, एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर। तो ये B है, ये C है। BC को डायमीटर कंसिडर करके एक और सर्कल बनाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इस रीजन का हमको एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरे इस रीजन का एरिया निकालेंगे। ये पूरे रीजन का एरिया निकालेंगे, और ये सेमी सर्कल है, तो इस रीजन का एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब इसका जो रेडियस है वो अपने को निकालना होगा। ये इसका रेडियस है। सो दिस वी विल हैव टू फाइंड आउट। अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है और इसका टोटल लेंथ 2r है। 2r द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये जो टोटल लेंथ है ये 2r है। So this is 2r. So ये hypotenuse है। 2r the whole square is 10 square plus 10 square। तो यहाँ पे आएगा 4r square is equal to 200। r square is 50। तो r square is 50। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये सेमी सर्कल की एरिया मिल जाएगी। इट इज हाफ पाई r square that is 50 which is 25 pi। एवरीथिंग इज इन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने ये एरिया निकाल दी टोटल ब्लैक। नेक्स्ट विल ट्राई टू फाइंड दिस एरिया, ये वाला एरिया। अब ये एरिया कैसे निकालें? हम लोग पहले पूरे सेक्टर की एरिया निकालेंगे जिसका एंगल 90 है। देखो सेक्टर की एरिया थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 10 स्क्वायर। क्योंकि इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए जो रेडियस है वो 10 है, और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे ये ट्रायंगल का एरिया। ये ट्रायंगल का एरिया अपने को सेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये रेड कलर का एरिया अपने को मिल जाएगा। सो दिस रेड कलर एरिया इट इज सेक्टर एरिया, जो कि हमने लिखा है माइनस ट्रायंगल एरिया। ट्रायंगल एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो इट इज पाई बाय 4 इंटू 100 माइनस 100 बाय 2। सो 100 कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, वी गेट पाई बाय 2 माइनस 1। तो हमारे पास ये रेड एरिया आ गया। टोटल ब्लैक एरिया हमारे पास है। दोनों एरियाज आ गए। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगी। हमको रिक्वायर्ड एरिया कौन सी चाहिए थी? दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, ये हमको चाहिए थी। तो ये कैसे मिलेगी? सेमी सर्कल की एरिया माइनस रेड एरिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 25 पाई माइनस 100 बाय 2, पाई बाय 2 माइनस 1। सो इसका आंसर कितना आएगा? 25 पाई माइनस 50 इंटू पाई बाय 2 माइनस 1। सो विच इज इक्वल टू 25 पाई माइनस 25 पाई प्लस 25। आंसर इज 25। सो दिस रिक्वायर्ड एरिया इज 25। क्लियर हुआ आप सबको ये सब? कोई भी डिफिकल्टी हो तो बताओ।
शॉर्टकट में अगर ये एक्सप्लेन करना है, क्योंकि कैलकुलेशंस पार्ट इजी है, अगर आपको ये नहीं समझा कि ये डायग्राम का एरिया कैसे निकाला जा रहा है लॉजिकली, तो वो बताओ, वो उतना एक्सप्लेन कर दूंगा। वॉट एवर इट इज, प्लीज कमेंट एंड टेल मी कि आपका फीडबैक क्या है, क्लियर हुआ नहीं हुआ। सब लोग आंसर बताओ, फीडबैक बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड with semicircular ends shown in the figure। ये अपने को दिया हुआ है, ये सेमी सर्कुलर एंड्स है, टोटल इज 38 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर ये एंड 38 सेंटीमीटर है, एंड ये टोटल है 10 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा 5 सेंटीमीटर, ये बनेगा 5 सेंटीमीटर, इवन दिस इज 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 5 निकालो, यहाँ से 5 निकालो तो 10 निकालना पड़ेगा, तो ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ है, 10 हटा दो, 38 में से 10 हटा दो, इट इज 28, तो दिस इज 28। अब इस पूरे सर्कुलर फील्ड का एरिया निकालना है, तो बीच में ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 28 इंटू 10, फिर इस सेमी सर्कल का एरिया, ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, और फिर इस सेमी सर्कल का एरिया हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो ये बीच का ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर एरिया प्लस दिस सेमी सर्कुलर एरिया प्लस दिस सेमी सर्कुलर एरिया, सो टोटल कितना आएगा 280, प्लस ये टर्म प्लस ये टर्म सेम है, और यहाँ पे हाफ है, हाफ है, ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 5 स्क्वायर इंटू पाई, सो दैट इज 280 प्लस 25 पाई। क्लियर हुआ आप लोगों को ये सम? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, 4 small semicircles of equal radii and 2 big semicircles of equal radii, each of 42 centimeter. Find the area of the perimeter of the shaded region. Find the area and the perimeter. Okay. So ऐसे 4 सेमीसर्कल हमको बनाने हैं, लाइक दिस, और ये है शेडेड रीजन। तो यहाँ पे एक सेंटर है, यहाँ पे एक सेंटर है इस बड़े सर्कल का, C1, दिस इज C2। नाउ 2 बिग सेमी सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस ईच ऑफ 42 सेंटीमीटर। देखो ये जो बड़ा सर्कल है, बड़ा सेमी सर्कल है, उसका रेडियस 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये वाला जो रेडियस है दिस इज 42 सेंटीमीटर। तो ऑटोमेटिकली ये वाले लेंस कितने हो जाएंगे, ये भी 42 सेंटीमीटर आ जाएगा, इवन दिस इज 42 सेंटीमीटर एंड दिस इज 42 सेंटीमीटर, सब 42 सेंटीमीटर के बराबर है।
तो अगर ये शेडेड रीजन की एरिया निकालनी है, क्या करेंगे हम लोग, पहले इसकी एरिया निकालते हैं। देखो इसकी एरिया निकालते हैं। अब ये एरिया कितनी होगी, इसका रेडियस कितना होगा बता सकते हो? ये जो सर्कल मैंने शेड किया हुआ है रेड कलर में, इसका रेडियस कितना होगा? इसका डायमीटर कितना है 42, तो रेडियस कितना होगा 21। सो इसका एरिया है हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। अभी सेम सर्कल तो यहाँ पे भी है, ऐसा सेमी सर्कल यहाँ पे भी है, इसका भी एरिया इतना ही होगा, तो इसका एरिया भी इतना ही होगा। तो अगर मुझे इनका टोटल एरिया चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे दो एरियाज है ना। सेम चीज अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ये देखो, अगर मुझे ये वाला ब्लू कलर का एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरे सेमी सर्कल का निकालना पड़ेगा, ये बड़े सेमी सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, विच इज हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस 42 है। ये पूरा ब्लू एरिया हमने निकाल दिया। अब उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ये ग्रीन एरिया, ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो माइनस इसका एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। इस ग्रीन कलर के सेमी सर्कल का रेडियस है 21, ये आ रहा है। अब देखो ये सेम एरिया, ऐसा ही ब्लू कलर का ये वाला एरिया जो हमने निकाला है, ये यहाँ पे भी है, देखो फिर से यहाँ पे है। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी हम लोग इंटू 2 कर देंगे। तो ये एरिया और ये एरिया को हम लोग ऐड करेंगे, विल गेट आंसर एज पाई इंटू 21 स्क्वायर प्लस ये 2 को अंदर शिफ्ट करेंगे, सो विल गेट पाई इंटू 42 स्क्वायर minus pi into 21 square. So what is the answer? Pi into 21 square plus pi into 42 square minus pi into 21 square. ये दोनों cancel out. So this is pi 22/7 into 42 into 42. So 22 into 6 into 42. ये आपको कैलकुलेट करना होगा। सबको क्लियर हुआ ये सब? कहीं कोई डाउट, कहीं कोई इशू बताओ। आया समझ में ये आंसर? ओके, नेक्स्ट सम। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन फ्रॉम द गिवन फिगर। तो एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये है 50 सेंटीमीटर, दिस इज 14 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे एक सेमी सर्कल दिखाया हुआ है, यहाँ पे क्वाड्रेंट है, यहाँ पे 14, तो ये 7 होगा, ये 7 होगा, ये 7 होगा, ये 7 होगा। इसका डायमीटर कितना है 14, तो ये 7 होगा, ये 7 होगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पूरे रेक्टेंगल की एरिया निकालेंगे। पूरे रेक्टेंगल की एरिया कितनी होगी 50 इंटू 14, उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमको ये वाला एरिया निकालना है। ये एरिया निकालना है, तो रेक्टेंगल की एरिया में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला एरिया, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। उसमें से फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे ये क्वाड्रेंट का एरिया। क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ सर्कल, सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। फिर ये क्वाड्रेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी क्वाड्रेंट है, तो 1/4 ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। This is the answer that we have to calculate. So this is 50 into 14 minus, देखो अब यहाँ पे आएगा हाफ ऑफ पाई इंटू 7 स्क्वायर
अब देखो ये वाला टर्म 2 बार रिपीटेड है, सो इट इज -2 टाइम्स 1/4 पाई इंटू 7 स्क्वायर, which is 50 into 14 minus हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक 2 कैंसिल आउट होगा, हाफ ऑफ पाई इंटू 7 स्क्वायर, सो दैट इज 50 इंटू 14 को लिखो 2 इंटू 7 माइनस, अब देखो ये टर्म भी 2 बार रिपीटेड है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स हाफ ऑफ पाई ऑफ 7 स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा, 52 इज 100, तो यहाँ पे आएगा 700 माइनस पाई इंटू 7 स्क्वायर, so the answer is 700 minus 22 by 7 into 7 square, 700 minus 22 into 7, 7 कॉमन निकालो, 100 minus 22, ये आगे आप कैलकुलेट कर देना। क्लियर हुआ ये सम? हर सम के बाद फीडबैक बताया करो, क्लियर हो रही है चीजें, नहीं हो रही? ओके, नेक्स्ट इज 75. So we are given a figure, चार इक्वल सेमी सर्कल्स यहाँ पे दिए हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विद द गिवन मेजरमेंट्स, तो 14, ये टोटल अपने पास 14 दिया हुआ है, तो यहां तक क्या होगा, दिस इज 7, दिस इज 7 एंड इवन दिस इज 7, तो फिर ये कितना होगा, 7/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/2, दिस इज 7/2, ईच एंड एवरी लेंथ, हर किसी का जो डायमीटर है वो 7/2 है। तो इनका जो रेडियस है, तो इसका जो रेडियस है, एक सेमी सर्कल का रेडियस कितना होगा, 7/2 का हाफ, 7/2 का हाफ कितना, 7/4, तो इस एक सेमी सर्कल की एरिया कितनी होगी, उसका रेडियस इतना है, तो इस एक सेमी सर्कल की एरिया होगी हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब ऐसे कितने सेमी सर्कल्स है, 2 3 4, तो इंटू 4 करना पड़ेगा, तो ये कितना आ रहा है, 2 पाई 49/16, दैट इज 49 पाई बाई 8, ये इतना एरिया आ गया। अब हम लोग इस बड़े सर्कल पे चले जाएंगे, बड़े सेमी सर्कल पे, इसकी एरिया हाफ, इट इज हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, सो इट इज 49 पाई बाय 2। अब हम लोग करेंगे इन दोनों को ऐड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 49 पाई बाय 2 प्लस 49 पाई बाय 8, तो 49 पाई बाय 2 ये कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1/4, विच इज इक्वल टू 49 पाई बाय 2 इंटू 5/4, पाई को लिखो 22/7, सो 2 यहाँ पे 11 आ जाएगा, 7 7 का 49 आएगा, so effectively now it is 7 into 5 into 11/6, again clear हुआ ये सम? Next is question number 76. A tool is prepared out of a circular metallic disc of radius 14 cm, taking out two semicircular parts of radius 7 cm each from two sides as shown in the figure. Find the area of the metal used in making 50 such tools. Okay.
A tool is prepared out of a circular metallic disc of radius 14 सेंटीमीटर. इसका रेडियस हमको दिया है 14 सेंटीमीटर. टूल प्रिपेयर किया गया है by taking out two semicircular parts of radius 7 centimeter each from the two sides as shown in the figure. तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर, सो इसका जो अगर आप रेडियस देखो वो 7 सेंटीमीटर है. ओके, तो इस एक टूल की एरिया कितनी होगी, हमको ये एरिया निकालनी है, ये वाली टोटल एरिया, दिस प्लस दिस एरिया. तो टूल कौन सा बना है यहाँ पे, बेसिकली टूल कैसे बनेगा यहाँ पे, टूल किसको बोला जा रहा है, ये देखो इस तरफ से भी ऐसी एरिया निकाली जाएगी. दिस एरिया विल बी रिमूव्ड एंड इवन दिस एरिया विल बी रिमूव्ड. ये दोनों एरियाज को रिमूव किया जाएगा. तो जो बचा हुआ पार्ट है वो टूल है. दिस एंटायर एरिया इज टूल. तो ये एक टूल की एरिया जो है हम लोग निकालेंगे, ये ग्रीन कलर की एरिया हम लोग निकालेंगे. ये निकाल लेने के बाद उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल 50 टूल्स की एरिया मिल जाएगी. नाउ यहाँ पे ये वाली जो एरिया है ये ब्लू कलर की, वो कितनी है, उसका रेडियस है 7. तो इट इज a semicircle, so it is half into pi r square. फिर हम लोग ये रेड कलर की एरिया निकालेंगे. अब देखो ये रेड कलर की एरिया निकालने के लिए फिर से एक नया डायग्राम में बना देता हूँ. यहाँ पे रेड कलर की एरिया, ये निकालनी है अपने. इसका जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है. एंड ये 7 है. तो ये रेड कलर की एरिया अपने को निकालनी है. व्हाट इज रेड कलर एरिया, अब पहले तो इसमें ये 14, ये 14, ये एरिया निकालनी है. ये बीच का एंगल अपने को पता नहीं है, बीच का एंगल कैसे निकाला जाए. यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सो दिस विल बी 7/2, दिस विल बी 7/2. लेट्स से दिस एंगल इज थीटा. सो यहाँ पे tan थीटा अगर हम लोग लगाएं, tan थीटा कितना होगा, अपोजिट अपॉन साइन थीटा लगाना पड़ेगा. साइन थीटा, sin theta is equal to opposite upon hypotenuse, so that is 1/4. एरिया ऑफ सेक्टर के लिए टोटल एंगल चाहिए, टोटल एंगल. ये कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो इन्होंने पीछे क्या किया है, इन्होंने डायरेक्टली अज्यूम किया है कि ये सेमी सर्कल है, जबकि ऐसा नहीं है. ये सेमी सर्कल तो है, बट यहाँ पे नीचे भी तो ये वाला पार्ट है. उस उन्होंने क्या अज्यूम किया कि ये पूरा का पूरा सेमी सर्कल ही है, और सेमी सर्कल की एरिया का फॉर्मूला लगा दिया है, हाफ ऑफ पाई इंटू 7 स्क्वायर.
चलो एक मिनट, इसमें फिर से मैं बता देता हूँ। इन्होंने अजम्पशन क्या लिया है कि दोनों तरफ से टूल बनाने के लिए बस आप अज्यूम करो कि ये सेमी सर्कल है जिसका रेडियस है 7। तो इसकी एरिया कितनी ली जाएगी, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। सेम यहाँ पे, यहाँ से भी इसकी एरिया कितनी होगी, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, पाई इंटू 7 स्क्वायर। अब पूरे सर्कल की एरिया हम लोग निकालेंगे। पूरे सर्कल की एरिया होगी, उसके रेडियस जो है 14 है, तो पूरे सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर। उसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा ये दो सेमी सर्कल का एरिया पाई इंटू 7 स्क्वायर। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको टूल की एरिया मिल जाएगी। दिस इज टूल एरिया। ये रेड कलर की एरिया अपने को यहाँ से मिल रही है। सो इट इज इक्वल टू पाई कॉमन निकाल दो, 14 प्लस 7, 14 माइनस 7, so that is pi into 21 into 7, 22 by 7 into 21 into 7, 7 7 will cancel out, 2 into 11 into 21, that is 22 into 21। करो ये कैलकुलेट, देखो कितना आता है। फोर सिक्स टू, और ये एक टूल की एरिया 462 इंटू 50 कर देंगे क्योंकि 50 टूल्स बनाने हैं। ये आ रहा है 23100। पीछे भी यही दिया हुआ है देखो। तो बेसिकली यहाँ पे एक एरर है क्योंकि ये एग्जैक्ट सेमी सर्कल नहीं है ना, ये एग्जैक्ट सेमी सर्कल नहीं है। यहाँ पे अगर आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो तो नीचे अलग एक सेगमेंट है और ऊपर सेमी सर्कल है। खैर इन्होंने अप्रोक्सीमेशन यूज किया हुआ है यहाँ पे। ओके नेक्स्ट, a ceiling fan has 3 wings as shown in the figure. Find the length of the arc described between two consecutive wings where the length of each wing is 0.98। तो फैन का डायग्राम यहाँ पे हमको अज्यूम करना है। बता सकते हैं ये फैन के 3 विंग्स है, तो एंगल कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी दिस एंगल। ये ईच एंड एवरी एंगल कितना होगा, हाउ मच इज दिस एंगल, 360 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, सो इट इज 120, 120। तो उन्होंने वही बोला है कि दो विंग्स के बीच में, दो कंसेक्यूटिव विंग्स के बीच में कितना लेंथ है, ये लेंथ निकालना है। सो आर्क लेंथ निकालना है। आर्क लेंथ इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस दिया है 0.98 मीटर, ये आ जाएगा। सो पाई बाय 3 इंटू 0.98 स्क्वायर, ये आप कैलकुलेट कर देना। क्वेश्चन नंबर 78, the radius of the circumcircle of a right angle triangle। so right angle triangle एक उसका circumcircle, let's say radius is r। the radius of the circumcircle of the right angle triangle is 3 centimeter। okay, इसका जो रेडियस है वो अपने को दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। and the altitude drawn to the hypotenuse is 2 centimeter। altitude drawn to the hypotenuse, तो इस वर्टेक्स से अगर आप हाइपोटेनस पे अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो मतलब परपेंडिकुलर, तो वो 2 सेंटीमीटर। फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 3 डिसजॉइंट सेगमेंट्स ऑफ द सर्कमसर्कल फॉर्म्ड बाय द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ 3 डिसजॉइंट सेगमेंट्स। 3 सेगमेंट्स बन रहे हैं, देखो ग्रीन कलर में मैं शेड कर रहा हूँ। एक ये सेगमेंट है देखो,
ये ट्रायंगल का नीचे ये एक सेगमेंट है, इसका एरिया, फिर प्लस इसका एरिया, प्लस इसका एरिया, ये डिसजॉइंट सेगमेंट्स हैं, इसको सेगमेंट बोलते हैं, इनका टोटल एरिया निकालना है। तो काफ़ी इजी है ना। यहाँ पे पूरे सर्कल की एरिया निकालो। सर्कल की एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल की एरिया में से ट्रायंगल की एरिया सब्ट्रैक्ट करो। इस ट्रायंगल के बीच में जो ट्रायंगल है उसकी एरिया क्या होगी, हाफ इंटू बेस। अब इसका टोटल बेस कितना है देखो, इस ट्रायंगल का जो बेस है इट इज 6 इंटू हाइट, इसका हाइट अपने पास दिया हुआ है 2, सो इंटू 2। सो आंसर क्या होगा, पाई इंटू 3 स्क्वायर माइनस 6। पाई का वैल्यू 3.14 यूज करो, इंटू 9 माइनस 6, विच इज यहाँ पे 3 कॉमन निकालो, 3.14 इंटू 3 माइनस 2, 3 इंटू टू कॉमन निकाल सकते हो, 1.57, 1.57 इंटू 3 माइनस 1, ये कैलकुलेट करना होगा। क्लियर हुआ, अपना सी सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है। ये सम क्लियर हुआ आप सबको। इन सर्कल और सर्कम सर्कल समझो। इन सर्कल इसको बोलते हैं, ये इन सर्कल, ये अंदर का सर्कल, और ये होता है सर्कम सर्कल। ओके, सो विल स्टॉप ओवर हियर। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वैसे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है कल, रियल नंबर और पॉलिनोमियल, ये दो कोर चैप्टर्स स्टिल बाकी हैं, रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल। किसका सी सेक्शन स्टार्ट करें, ठीक है, रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। ओके।